Describe the internal and external threats the Khiljis had to face. Dear student, when the Khilji dynasty was established, after some years, it had to face some internal and external threats. We will be dividing our lecture into two parts. In the first part, I will highlight only the important internal threats, and in the second part, I will talk about the external threats that they had to face at that time. First of all, now we will talk about the internal threats. The first internal threat that initially had to face to the Khiljis was the fact that the Jalaluddin Firoz Khilji, who established the you can say the Khilji dynasty, उसने खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, लेकिन देयर वाज वन ग्रुप विच वाज लेड बाय अलाउद्दीन खिलजी was not ready to accept him as the legitimate ruler of the Khilji dynasty. So we can say that there were many other claimants of the throne at that time. यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद तो रख ली, लेकिन नोबिलिटी जो है में से एक ग्रुप जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था, वो डिक्लेयर कर रहा था कि वो सही खिलजी डायनेस्टी का सुल्तान है, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा तख्त एक था, लेकिन उस तख्त के कई राइवल जो है क्लेमेंट्स हमें नज़र आ रहे थे, और उनमें से जो डोमिनेंट जो ग्रुप जो क्लेम कर रहा था थ्रोन का एट दैट टाइम, एंड दैट वाज द अलाउद्दीन खिलजी। द सेकंड इंटरनल थ्रेट वाज द डिसकंटेंटमेंट अमंग द नोबिलिटी। हम लोग जानते हैं कि इन मिडिवल एजेस द नोबिलिटी वाज कंसिडर्ड एज द पिलर्स, considered as the strong pillar of the empire. If the nobility is with you, that no one can harm you, no one can invade you, no one can destabilize or replace or you can say the overthrow your dynasty. So the second internal threat that the Khiljis had to face, that the nobility or even you can say not whole nobility, but a large sections of the nobility was not ready to accept the Khiljis as the sultans of the Delhi Sultanate. यानी कि उनका ये मानना था कि वो नेटिव नहीं हैं, तो लिहाजा उनको कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो हिंदुस्तान के ऊपर रूल करें। तो दूसरा जो थ्रेट उनको फेस करना पड़ा वो ये था कि नोबिलिटी ने उनको बड़ा टफ टाइम दिया। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट वाज द पीजेंट रिवोल्ट विच वाज ड्यू टू द हाई टैक्सेस एंड द हार्श रूल ऑफ द खिलजी रूलर्स। यानी थर्ड इम्पॉर्टेंट जो इंटरनल थ्रेट था, दैट वाज पोस्ड बाय द पीजेंट्स एंड दैट वाज हैपन ड्यू टू द हाई taxes inflicted upon the common class and due to the harsh rule of the Khilji rulers. So these were the important, you can say, internal threats faced by the Khiljis. Now we will be talking about the external threats. External threat में जो important one था वो ये था कि मंगोल इन्वेजन, यानी मंगोल जो है वो बार बार इन्वेड कर रहे थे, बार बार बॉर्डर्स पर जो है वो हमला कर रहे थे, तो उसको टैकल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था आप कह लें खिलजियों के लिए। सेकंड बड़ा इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज था वो ये था कि जो सदर्न इंडिया की तरफ पे जो हिंदू रियासतें थी, पर्टिकुलरली दक्कन के एरिया पे, दे वर गिविंग टफ टाइम टू द खिलजीज एट दैट टाइम। एज वी नो दैट द दिल्ली सल्तनत और द खिलजी डायनेस्टी वाज रूलिंग एट दैट टाइम ओनली नॉर्दर्न इंडिया, यानी ओनली जो नॉर्दर्न इंडिया था उस पर वो रूल कर रहे थे, सदर्न इंडिया की तरफ उनका रूल नहीं था। तो लिहाजा जो सेकंड एक्सटर्नल थ्रेट था वो सदर्न इंडिया की तरफ से था, और सदर्न इंडिया में नॉर्मली जितनी भी डायनेस्टी थी वो मराठा लोग थे, राजपूत लोग थे, हिंदू डायनेस्टीज थी, और वो किसी सूरत में भी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर खिलजियों के रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट, यू कैन से, एक्सटर्नल थ्रेट्स दैट द खिलजीज had to face. So with this we can conclude this topic, and we hope to see you again with a new topic of history. Thank you.